पावस मैं 10 साल से स्टार्टअप इकोसिस्टम में हूँ। इस बारी मैं 10 साल कंप्लीट कर रहा हूँ। पहले मैं कुछ लार्ज कॉर्पोरेट्स के साथ काम करता था। अभी पिछले 4 साल से मैं एक फंड रन कर रहा हूँ जिसका नाम है JSW वेंचर्स, जो अर्ली स्टेज बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं इन प्री सीरीज ए और सीरीज ए अक्रॉस SaaS बिजनेसेस एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस, कंज्यूमर टेक में, हेल्थ टेक में, एग्री टेक में और फिनटेक में। लास्ट 10 साल में बहुत चेंज आए हैं हमारे इंडिया में इन दी स्टार्टअप इकोसिस्टम। अभी हमारा सिस्टम काफ़ी डेवलप्ड हो गया है, इवॉल्व हो गया है, बोथ इनोवेशन पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से, दी सपोर्ट सिस्टम जो रिक्वायर्ड है एंटरप्रेन्योर्स के उस पर्सपेक्टिव से। और अभी हमारे कंट्री में 108 यूनिकॉर्न हो गए हैं। 2013 में शायद ये नंबर 4 या 5 का था। तो हमने बहुत ग्रोथ देखी है पिछले 10 साल में इन दी स्टार्टअप इकोसिस्टम। ज्योग्राफी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है हमारे इवैल्यूएशन प्रोसेस में। हम काफ़ी पैरामीटर्स पे स्टार्टअप को इवैल्यूएट करते हैं, बट ज्योग्राफी कभी भी एक रीज़न नहीं होता स्टार्टअप को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का। और थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम का। हमारे कंट्री में कोई 80,000 स्टार्टअप हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उसमें से 40,000 और 40,000 जो है वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी बायस नहीं है फ्रॉम स्टार्टअप पर्सपेक्टिव। और इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन जरूर है दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई और बैंगलोर में, बट वो रीज़न ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है। इट इज़ नॉट कि इन्वेस्टर्स वहाँ के स्टार्टअप्स को फंड नहीं करना चाहते या कोई चैलेंज है। थोड़ा सा यहाँ पे इनोवेशन फास्टर है पिछले कुछ साल में बिकॉज ऑफ द इंटरनेट ग्रोथ। अभी हम देख रहे हैं और स्टार्टअप अभी मेन लाइन बनता जा रहा है, तो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जो इमर्ज कर रहे हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटी से वो पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गए हैं और धीरे धीरे फंडिंग उनको फॉलो कर रही है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है कि 20% ऑफ द स्टार्टअप दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर के बाहर से हैं जो VCs ने फंड किए हैं। और इस साल कुछ 2022 में कुछ 23 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने हैं, उसमें से 9 स्टार्टअप ऐसे थे जो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर के बाहर थे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि अगर हमारा 30-40% स्टार्टअप यूनिकॉर्न इन मेट्रोज के बाहर है तो ये रिफ्लेक्शन है कि इन्वेस्टर्स लोकेशन को एक कंस्ट्रेंट नहीं मानते हैं। इनफैक्ट मैं तो लोकेशन को एक एडवांटेज मानता हूँ, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ हायरिंग और टैलेंट वहाँ पे काफ़ी कम है वर्सेस मेट्रो में। और जो टीम मेंबर्स हैं वो ज़्यादा लंबे समय के लिए स्टार्टअप के साथ काम करते हैं और जल्दी शिफ्ट नहीं करते हैं बिकॉज अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती हैं जी। और छोटे स्टार्टअप्स छोटे मार्केट्स में उनके एक्सपेंसेस भी कम होते हैं, तो थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ स्टार्टअप टीयर 2 टीयर 3 में बेटर है वर्सेस द मेट्रो। पावस ये हमारा सेकंड फंड है और इस फंड से हम प्री सीरीज ए और सीरीज ए स्टार्टअप्स में फोकस करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा फोकस SaaS और प्लेटफॉर्म बिजनेस में रहता है। इन प्लेटफॉर्म हेल्थ टेक में, कंज्यूमर टेक में, फिनटेक और एग्री टेक में हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कितनी बड़ी मार्केट है और बेसिस द मार्केट साइज हम क्या सोल्यूशन, स्टार्टअप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, वो कितना बड़ा बन सकता है। तो कीपिंग ऑल दी वेरिएबल्स इन पर्सपेक्टिव हम डिसीजन लेते हैं कि हमने किस में इन्वेस्ट करना है। तो हमारा फोकस करंटली हम बड़ा स्ट्रांगली इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं। सो इंडिया टू इंडिया और इंडिया टू ग्लोबल, दैट मीन्स इंडिया टू इंडिया हम प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं इन कंज्यूमर टेक, हेल्थ टेक, फिनटेक एंड एग्री टेक। और ग्लोबल बिजनेसेस जो SaaS इंडिया टू ग्लोबल मार्केट्स हम उसमें फोकस करते हैं और हम कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमने अपनी स्पीड बिल्कुल भी स्लो नहीं करी है इन द करंट फंडिंग एनवायरनमेंट।
श्योरली स्टार्टअप इकोसिस्टम थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है 2022 में। और द इम्पैक्ट जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो लेट स्टेज फंडिंग में हुआ है, विच इज़ सीरीज बी, सीरीज सी स्टार्टअप्स और आईपीओ। अर्ली स्टेज फंडिंग में अभी भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। द नंबर ऑफ डील्स जो हमने 2021 में करी थी वो 2022 में भी उतनी ही डील हुई है, इनफैक्ट उससे थोड़ी सी ज़्यादा हुई है इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप। लेट स्टेज स्टार्टअप पे श्योरली इम्पैक्ट आया है बिकॉज वैल्यूएशंस ग्लोबली कम हुई है, उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टार्टअप्स पे भी आया है। बट टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ और अर्ली स्टेज कंपनीज जो प्री सीरीज ए पे हैं या सीड कैपिटल रेस कर रहे हैं या सीरीज ए कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। और जोग्राफी स्पेसिफिक तो बिल्कुल भी नहीं है। जो अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ है एसवीबी का, उससे जो स्टार्टअप्स जिनकी यूएस सब्सिडरी थी या यूएस पेरेंट एंटिटी थी, जिनका कैपिटल एसवीबी में था, वो 3-4 दिन 5 दिन काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं। बट वी हैव क्रॉस दैट इशू। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई लॉन्ग टर्म स्टार्टअप इन्वायरमेंट में कुछ इम्पैक्ट आएगा। पहले ये थोड़ा सा चैलेंज होता था, एक्सेस टू इन्वेस्टर्स, एक्सेस टू इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर्स, मेंटर्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बट विद नाउ इंक्रीज इन द इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप जो हुआ है या इकोसिस्टम हमारा जो ग्रो हुआ है, अब मैं वो नहीं समझता कि वो चैलेंज रह गया है। इनफैक्ट लिंक्डइन पे जब लोग मुझे रीच आउट करते हैं, 70-80% रीच आउट जो होता है वो टीयर 2, टीयर 3 सिटी से होता है। दैट मीन्स अभी एक्सेस का इशू नहीं है उन्हें। यस, थोड़ा सा हैंड होल्डिंग, अगर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी हो, वो पास में इन्वेस्टर है या मेंटर है, तो थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि कोई टीयर 2, टीयर 3 वर्सेस मेट्रो में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस रह गया एक्सेस का। और अगर ज़रूरत होती है, इतने इवेंट्स हो रहे हैं आजकल, अगेन मैं वहाँ नोटिस करता हूँ कि टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ के फाउंडर्स उन इवेंट में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वर्सेस टीयर 1, जहाँ से उनको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इन्वेस्टर्स, एक्सेस टू इकोसिस्टम वैसे ही मिलता है जहाँ से जैसे मेट्रो स्टार्टअप्स को मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी ऐसा नेगेटिव फैक्टर है इन टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़। इनफैक्ट कॉस्ट बेनिफिट का फैक्टर है इन टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़। पहले तो मैं आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताना चाहूँगा। अभी काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं। तेलंगाना की स्टार्टअप फोकस्ड फंड है, सिमिलरली कर्नाटका का है, महाराष्ट्र का है, यूपी का है, केरला का है। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है बिकॉज सभी गवर्नमेंट ये रियलाइज़ कर रही हैं कि ग्रोथ इंजन जो होगा हमारी इकॉनमी का, स्टार्टअप विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अभी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स प्रमोट कर रही हैं। इन टर्म्स ऑफ सिटीज़, मुझे लगता है पूना, चंडीगढ़, जयपुर, इंदौर, ये कुछ इमर्जिंग सिटीज़ हैं जो 3-4 साल पहले हम वहाँ से काफ़ी नए स्टार्टअप्स नहीं देखते थे, बट अभी काफ़ी चेंज आया है। स्पेसिफिकली पूना एंड चंडीगढ़ आई कैन रिलेट टू कि वहाँ पे काफ़ी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी हब बन रहा है। सो पंजाब में काफ़ी इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, सिमिलरली पूना में इट्स एजुकेशन हब। तो एजुकेशन हब होने की वजह से वहाँ पे टैलेंट मिलना ईजी हो जाता है। प्लस एज आपने बताया कि मेट्रो की प्रॉक्सिमिटी है पूना की मुंबई के साथ, चंडीगढ़ की दिल्ली के साथ, जयपुर की दिल्ली के साथ, तो उसका उन्हें एडवांटेज रहता है कि अगर थोड़ा सा फिजिकल प्रॉक्सिमिटी का जो चैलेंज है वो भी मेट्रो में आने की वजह से, मेट्रो के पास होने की वजह से वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। पावस, पहले तो मैं मीडिया को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा
बिकॉज ऑफ मीडिया अभी स्टार्टअप जो है इट्स नॉट अ साइड एक्टिविटी इन आवर कंट्री, इट इज़ नाउ अ मेन लाइन एक्टिविटी. दैट मीन्स ऑल द गवर्नमेंट्स, ऑल द इकोसिस्टम प्लेयर्स सब अभी इसको सपोर्ट कर रहे हैं. तो उसकी वजह से अभी ये मेन लाइन हो गया है. पहले जो एप्रीहेंशन होता था पेरेंट्स का, अगर कोई फाउंडर कोई इंडिविजुअल फाउंडर बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो इतना इनकरेज नहीं किया जाता था. विद पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो पिछले कुछ साल में हुई हैं, अभी आई डोंट थिंक सो कि आप स्टार्टअप फाउंडर बनना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी नज़र से देखा जाता है वर्सेस एन एवरेज नज़र से. एक वो बहुत बड़ा चेंज आया है. दूसरा, एकेडमिया इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हमें बहुत इनवाइट आते हैं कॉलेजेस से जो आउटसाइड मेट्रोज हैं टू कम एज अ मेंटर, एज अ जज, इवैल्यूएट. तो उससे मुझे लगता है कि एकेडमिया और लार्ज इंस्टीट्यूशंस काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं स्टार्टअप्स को. और हमारी ड्यूटी है एज इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन दोज इवेंट्स सो दैट वी इनकरेज मोर पीपल टू जॉइन दिस रेवोल्यूशन. थर्ड, आई थिंक अभी कुछ इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स भी छोटे टाउन्स में आने लग गए हैं. तो अटल इनोवेशन स्कीम के थ्रू, तो अगर आई थिंक उस पर थोड़ा सा और फोकस होगा तो उनको एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिल पाएगा इन दी स्मॉलर सिटीज़, जहाँ पे हम इन्वेस्टर्स हमेशा बेस नहीं रह सकते हैं या नहीं हैं, बट लोकल कम्युनिटी अगर सपोर्ट करेगी. एक और अदर इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि छोटे सिटी से काफ़ी नए एंजल इन्वेस्टर्स आने लग गए हैं. दैट मीन्स वो अपना छोटा टिकट, छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं रादर देन अ इंस्टीट्यूशनल कैपिटल लाइक अ वेंचर कैपिटल. तो उससे भी काफ़ी प्रमोशन मिल रहा है स्टार्टअप फाउंडर्स को इन दी स्मॉलर सिटीज़. पावस, ये जो फेज चल रहा है हमारा इंडिया की ग्रोथ का, आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है फॉर यंग फाउंडर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स. अभी स्मॉल टाउन वर्सेस लार्ज टाउन सब कन्वर्ज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेस टू इंटरनेट. पहले ये फिजिकल गैप थे, बट अभी फिजिकल गैप नहीं रहेंगे बिकॉज इंटरनेट रेवोल्यूशन सभी के पास आ गया है. तो मेरा कहना तो ये है कि अभी अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आपके पास अच्छा आइडिया है, कुछ उसमें इनोवेशन है और आपको लग रहा है ये बहुत लार्ज मार्केट है, तो आपको इस रेवोल्यूशन में जंप कर जाना चाहिए और अपना स्टार्टअप लॉन्च करना चाहिए. और अगर आप अपने होम टाउन में बेस्ड हैं तो आपके कॉस्ट एडवांटेज भी रहेंगे, जहाँ से आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती है वर्सेस लिविंग इन अ मेट्रो. बिल्कुल सचिन, इसी संदेश के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू पावस.